जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस था उसमें दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा और क्या पाया जाता है ग्रेना। जो ग्रेना था उसमें थैलाकोइड के ग्रुप को ग्रेना कहा गया था, ठीक है। उसमें पाई जा रही थी क्लोरोफिल और जो आपका स्ट्रोमा था उसमें पाए जा रहे थे बहुत सारे एंजाइम। तो हम लोग बात करेंगे उसी में दो मैकेनिज्म हो रहा था, एक हो रहा था लाइट रिएक्शन और दूसरा हो रहा था डार्क रिएक्शन। तो जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बेसिकली कितने तरीके का है भाई? ये दो तरीके का है। पहला आपका क्या है? लाइट फेज या फिर इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज हिल नामक साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद कह दिया गया कि ये कैसा रिएक्शन है, ये टोटली लाइट के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि ये जब सनलाइट रहेगी तभी ये रिएक्शन होगा। अब दूसरा क्या है? डार्क फेज या फिर इसको कहा जाता है ब्लैक मैन्स रिएक्शन। अब ये लाइट इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसको लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कैसे अपना काम कर रहा है। ये रिएक्शन सेकंड वाला मींस जो डार्क रिएक्शन है वो कब होता है? ये जो प्रोडक्ट बनाएगा मींस क्या है, जैसे प्लांट ने अपना खाना बनाया, उसको हम लोगों ने खा लिया, हमको एनर्जी मिल गई, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि इस पहले वाले ने, लाइट फेज वाले ने मटेरियल्स को बनाया, उसको ये यूज कर लेगा अपना काम करने के लिए, ठीक। तो इसको कुछ नहीं करना है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इससे कोई टेंशन नहीं है, ये कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ इसका बनाया हुआ सामान या फिर मटेरियल या फिर फूड आइटम यूज करेगा या फिर एनर्जी जो बनाएगा उसको यूज कर लेगा और अपना खाना ये बना देगा, अपना काम ये रिएक्शन कर लेगा। अब हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। और क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है। और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन, जो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। अब हम लोग इस रिएक्शन में मींस लाइट फेज वाले रिएक्शन में पढ़ेंगे दो चीजों को कि वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। इसको क्या कहेंगे भाई? लाइट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। तो आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि भाई लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो दूसरा वाला है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये ग्लूकोज है C6H12O6 का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाएगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम या फिर एडिशन कह दिया जाता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल। तो यहाँ पे क्या बोला गया? रिडक्शन हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बन गया? लाइट सॉरी डार्क रिएक्शन वाला ये प्रोसेस हो गया। कौन सा? डार्क रिएक्शन वाला। तो दो प्रोसेस यहीं से समझ गए आप कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। किसमें? लाइट रिएक्शन में। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। किसमें? डार्क रिएक्शन में। चलिए हम लोग इसी स्टेप को समझते हैं। कौन वाला? लाइट रिएक्शन वाला हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लाइट रिएक्शन है वो 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में नोट्स खुद से बनाइएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ CHL मींस क्लोरोफिल का क्या हो रहा है? एक्टिवेशन हो रहा है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, घर पे सो रहे हैं, मस्त सो रहे हैं। अब क्या हुआ कि आपकी मम्मी आ गई और चिल्ला दी आपके ऊपर, चिल्ला के बोली उठ जा, तुम्हें स्कूल जाना है, उठ जा, तुम्हें कहीं जाना है, कुछ लेने जाना है, कुछ खरीदने जाना है। और क्या हो गए? आप एक्टिवेट हो गए, तुरंत जग गए। तो क्या हुआ कि एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा, ठीक। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा फर्स्ट स्टेप में। तो हमने यहाँ पे दिखाया आपको क्लोरोफिल प्लस लाइट एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो लीफ के पास है, ठीक है, लीफ के पास में जो क्लोरोफिल कहाँ पे है? थैलाकोइड के ऊपर है, वो सो रहा है मस्त, उसको कोई काम नहीं है। अब क्या करेगा? जैसे ही लाइट पड़ेगी उसके ऊपर वो तुरंत तिलबिला के उठेगा, कहेगा अरे भाई कोई आ गया मुझे जगाने के लिए, और ये तुरंत उठेगा और क्लोरोफिल और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। एनर्जी यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और
फोटान का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला स्टेप समझ में आया कि जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ी उसने तुरंत इलेक्ट्रॉन और फोटान का फॉर्मेशन कर दिया। इसकी कोई संख्या नहीं लिमिटेड है, बहुत ज्यादा संख्या में ये बना देता है इलेक्ट्रॉन और फोटान। अब इसी एनर्जी को यूज करेगा अपने बाकी काम को करने के लिए। ठीक, पहले में तो उसने एक्टिवेट किया किसको, क्लोरोफिल को किया किसमें, लाइट रिएक्शन में। दूसरे में क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मींस इसके पास कितने फास्फेट हैं, 3 है। अब ये क्या करेगा भाई, जो एनर्जी यहाँ पे है उसको कुछ यूज करेगा। जो एडीपी था लिप में, वो उसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आ जाएगा और ये बना देगा आपका एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो एटीपी बना उसमें 3 फास्फेट थे, यहाँ पे 2 ही फास्फेट था, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ गया इसमें, हो गए ये कितने, 3 हो गए। अब ये 3 हो गए भाई, तो इसके पास ये तीनों कैसे जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है एनर्जी रिच बॉन्ड। किस बॉन्ड से जाना जाता है, एनर्जी रिच बॉन्ड, क्योंकि जो इनके पास एनर्जी होती है ये इन्हीं फास्फेट के बॉन्ड में होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 ही फास्फेट है तो इसके पास कम एनर्जी है तो इसको डाईफॉस्फेट बोल दिया गया। अगर सिंगल है तो मोनोफॉस्फेट बोल दिया जाता है, तो उसके पास और कम एनर्जी है। मान लो आप अकेले हो तो आपके पास एनर्जी कम है, आपका एक दोस्त आ गया तो ताकत तेरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, थोड़ा बढ़ गया, एक दोस्त और आ गया तो ताकत और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे ही इसका एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इससे जुड़ जाता है तो उसके पास 3 फास्फेट हो जाते हैं और ये बॉन्ड जो होता है इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उसको एनर्जी रिच बॉन्ड कहा जाता है। दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यहाँ पे एक दोस्त जो इनऑर्गेनिक फास्फेट था इससे जुड़ा और 3 एटीपी यहाँ पे हो गया। तीसरा स्टेप है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब, कहीं पे भी लिसिस लिखा है तो समझ लो किसी ना किसी चीज को ये तोड़ रहा है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलिसिस का मतलब फोटो लाइट क्या करेगी, लिसिस मतलब तोड़ेगी किसको, वाटर को ये तोड़ देगी, कौन, लाइट। ठीक है, जो लाइट मिली थी वो लाइट क्या करेगी, वाटर को तोड़ेगी। तो चलिए भाई वाटर मॉलिक्यूल्स को लिख दिया गया, यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज की गई। ठीक है, लाइट एनर्जी यूज की गई, जो यहाँ पे एनर्जी थी उससे उसको भी थोड़ा यूज किया गया और क्या बना दिया, वाटर को तोड़ के इसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर दिया, साथ ही साथ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रहा है इसी को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं। कोई भी जानवर है, शेर बाघ भालू सब कुछ कौन यूज कर रहा है, सांस ले रहा है, इसी ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। अभी आपने यहाँ पे देखा था कि H2O का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बन गया। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, 2H2O मॉलिक्यूल्स टूटता है, 2H2 का फॉर्मेशन करता है और O2 का फॉर्मेशन करता है। इसी O2 को हम लोग यूज करते हैं। अब जो चौथा स्टेप है उसमें आ जाइए, रिडक्शन ऑफ NADP। रिडक्शन का मतलब हमने बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू NADP। तो यहाँ पे 2NADP लिख दिया गया। N का मतलब होता है निकोटिनामाइड, ठीक, B का मतलब होता है एडेनिन और D का मतलब होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, T का मतलब होता है फास्फेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। जब जुड़ेगा इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 4E लिख दिया गया, मतलब कि जो एनर्जी है उसको ये यहाँ पे भी यूज करेगा। ये E का मतलब कुछ और नहीं है, केवल और केवल क्या है, एनर्जी है, जो एक्टिवेट होने से उसने एनर्जी का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पे क्या करना है, अपनी एनर्जी है तो यूज कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो ये कहता है प्लांट कि हम भाई जितनी भी एनर्जी है सबको यूज करेंगे अपने काम में। तो इसको यहाँ पे इसने लगा दिया 4E, मतलब यहाँ पे एनर्जी को इसने लगा दिया। अब क्या कर दिया इसने, रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे उठा के जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H आ गया, तो क्या हो गया ये 2NADPH। ठीक है, तो 2NADPH का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इसको रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस करने का मतलब इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। कोई भी चीज अगर रिड्यूस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसमें लाइट रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बस इसमें 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना है। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगा, लाइट एनर्जी के पहुंचने से एनर्जी का फॉर्मेशन कर देगा।
फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ दो, एटीपी हो गया। ठीक, फोटोलिसिस होगा, मतलब लाइट क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगी। तो यहाँ पे वाटर को हमने लाइट मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, लाइट मॉलिक्यूल से तोड़ दिया, हाइड्रोजन बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस लेने के लिए। फिर चौथा जो स्टेप है रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो एनएडीपी में क्या किया गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया गया और ये क्या बन गया, 2NADPH, मींस ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, एक तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट रिएक्शन में और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, और तीसरी भी चीज है O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब एटीपी और NADPH का यूज हम लोग डार्क रिएक्शन में देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है वो इसके बनाए हुए प्रोडक्ट, मींस लाइट रिएक्शन के बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो ये यूज करेगा एटीपी, ये यूज करेगा NADPH। कौन भाई, डार्क रिएक्शन वाला, क्या करने के लिए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डार्क रिएक्शन हुआ उसमें हमने अभी आपको बताया कि जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बना था और NADPH का फॉर्मेशन हुआ था, उसको कौन यूज करेगा, डार्क रिएक्शन वाला यूज करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, मींस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है तो क्या बनाती है, C6H12O6। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, और हमने आपको बताया था कि NADPH को हम लोग यूज करेंगे इसमें और एटीपी को यूज करेंगे। देखो तीन ही चीजों को यूज किया गया किसमें, डार्क रिएक्शन में। कोई बाहर से चीज नहीं आई है, बस आपको थोड़ा समझना है। जो बना था एटीपी, NADPH बना हुआ था भाई, NADPH का फॉर्मेशन हुआ था, उसको यूज किया गया। और क्या यूज किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया गया, क्या बनाने के लिए, C6H12O6 बनाने के लिए। तो हम लोग यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH और 18 एटीपी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, C6H12O6 का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बनाएगा ये, 12 NADP बनाएगा, 18 ADP बनाएगा और 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाएगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसने क्या किया भाई, यहां से H यूज कर लिया और यहां से एटीपी में से एक फास्फेट यूज कर लिया। यहाँ पे देखो H नहीं रह गया, ठीक, यहाँ पे देखो D हो गया, यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक फास्फेट ही रह गया। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब दोबारा वही साइकिल काम करेगा और दोबारा से ये क्या करेगा, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और इन सबको बनाएगा। फिर ये सब किसके द्वारा यूज किए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में यूज किए जाएंगे या फिर रिडक्शन में यूज किए जाएंगे और फिर बनाएगा ग्लूकोज। तो उसमें लाइट रिएक्शन में क्या बना था, NADPH, ATP। अब डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक डायग्राम इसके लिए आपको समझना जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका लाइट और डार्क रिएक्शन था, तो लाइट रिएक्शन जो हो रहा था आपका 4 स्टेप में हो रहा था, जिसमें क्या क्या था आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि फर्स्ट स्टेप था कि भाई एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा स्टेप क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तीसरा स्टेप क्या था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और चौथा स्टेप क्या था, रिडक्शन ऑफ NADP। ठीक, अब हम लोग ने देखा कि जो लाइट रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या बन रहा है, NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। तो ये आपका प्रोसेस क्या है, ये लाइट रिएक्शन वाला है। ठीक, और ये आपका प्रोसेस क्या है, ये डार्क रिएक्शन वाला है भाई। तो इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं छोटे से फिगर से। तो चलिए, हमने बताया था कि O2 को यूज करेंगे लाइट रिएक्शन में, क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। आप लोगों ने भी समझा था किसमें बनेगा भाई, थैलाकोइड में, क्योंकि यहीं पे क्या है, यहीं पे है क्लोरोफिल। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब लाइट रिएक्शन हुआ था तो एटीपी मॉलिक्यूल बना था, NADPH बना था। अब ये एटीपी को यूज करेगा कौन, डार्क रिएक्शन वाला। अब ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, फिक्सेशन करता है, ये ऐड करता है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाएगा अपने स्ट्रोमा में। ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा में क्या है, बहुत सारे एंजाइम हैं। ठीक, एंजाइम है, वो क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन को करने में हेल्प करेंगे। NADPH जो था उसने C4 साइकिल इसको भी कहा जाता है।
तो ये C4 साइकिल में जब ये गया मींस स्ट्रोमा में गया तो NADPH इसने बनाया था लाइट रिएक्शन वाले ने, इसको इसने यूज कर लिया और फिर इसने इसके बदले में क्या दिया, इसको NADP दिया। इसने ATP को यूज कर लिया, इसके बदले में क्या दिया भाई, ADP दे दिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक, अब इसने CO2 यूज किया और ATP यूज किया, NADPH यूज किया और क्या बना दिया, CH2O का फॉर्मेशन कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसने जो है ये सिंपल शुगर बना दिया। क्या बना दिया, सिंपल शुगर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H12O6 मींस क्या बनाया भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज किया जाएगा, फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, स्ट्रोमा में होगा एंजाइम के हेल्प से, और वो यूज करेगा NADPH और ATP। फिर बदले में क्या देगा, NADP देखा और ADP देगा, फिर ये इनऑर्गेनिक फास्फेट देगा। ये सब फिर से लाइट रिएक्शन करेंगे, फिर से इन प्रोडक्ट को बनाएंगे और ये फिर से क्या करेगा, स्ट्रोमा यूज कर लेगा और क्या बना देगा, शुगर का फॉर्मेशन कर देगा। इट इज वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया है तो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।